नमस्कार। ये जो सर्ज वोल्टेज ट्रांजिएंट है जिसको वैरिस्टर लिमिट करता है, तो उस ट्रांजिएंट का वेव शेप करीब ऐसा होता है। ये वोल्टेज है और ये टाइम है। तो शुरू में वोल्टेज बड़ी तेज़ी से बढ़ता है और फिर धीरे धीरे कम होने लगता है। यहाँ से लेकर यहाँ तक ड्यूरेशन कुछ माइक्रो सेकेंड से लेकर के मिली सेकेंड तक हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि ये कहाँ से आ रहा है, और ये वोल्टेज पीक किलो वोल्ट में हो सकता है। और यहाँ से यहाँ तक ये फास्ट होता है और कम धीरे धीरे होता है। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये ज़्यादा टाइम लेता है। तो ये ट्रांजिएंट दो तरह के होते हैं। एक होते हैं रैंडम ट्रांजिएंट, मतलब कभी कभी आ गए, जैसे बिजली कड़की तो एक बार ट्रांजिएंट आ गया। दूसरे होते हैं रिपीटेबल ट्रांजिएंट, जो बार बार आते हैं। अब मैं इन दोनों के बारे में थोड़ा डिटेल में बताता हूँ आपको। ये टाइम ड्यूरेशन के कुछ एग्जाम्पल मैंने दिए हैं। ये ट्रांजिएंट हो सकता है 1 नैनो सेकेंड बाई 100 नैनो सेकेंड। शुरू का टाइम है राइज टाइम और ये है फुल टाइम। तो ये 1 नैनो सेकेंड में पूरा चला जाएगा और फिर इतना टाइम लेगा कम होने में। या फिर हो सकता है 10 माइक्रो बाई 1 मिली सेकेंड, या 50 माइक्रो बाई 500 मिली सेकेंड, या कुछ और। ये डिपेंड करता है कि ये वोल्टेज ट्रांजिएंट कहाँ से आ रहा है। अब एक बार आने वाले रैंडम ट्रांजिएंट जो एक बार आता है, वो किस कारण से हो सकता है? लाइटनिंग, उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स हो सकती है, या इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज हो सकता है। अगर आप कॉलेज में हैं और लैब है और टेबल पे कोई मॉसफेट रखा है और आप टेबल के बगल से गुजरे या आपने कोई अपना बैग उठाया, तो इस चलने से, पास में चलने से या बैग में उठाने से ही इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज की वजह से हाई वोल्टेज आ जाता है मॉसफेट में, और वो मॉसफेट फेल हो जाता है। आजकल जो मॉसफेट आते हैं उनमें प्रोटेक्शन अंदर लगा होता है, फिर भी सावधानी बरतनी चाहिए। आपको जो मॉसफेट हैं टेबल पे ऐसे कभी रखा ना छोड़ें, उसको उसके केस में रखें या सर्किट में रखें। मॉसफेट के साथ जब टेबल में काम करते हैं तो जो भी व्यक्ति हैंडल करता है उस व्यक्ति की बॉडी को अर्थ कर देते हैं, जिससे मॉसफेट फेल ना हो। आप ज़रूर सोच रहे होंगे कि ये क्या बता रहे हैं हमको कि पास से गुजर रहा है और मॉसफेट फेल हो गया है, मगर ये सत्य है, ऐसा ही होता है। आपके लैब में बहुत से मॉसफेट फेल पड़े हुए होंगे। अब रिपीटेबल ट्रांजिएंट, जो सर्ज वोल्टेज बार बार आए, उसको रिपीटेबल बोलते हैं। ये कैसे आते हैं? मोटर की स्विचिंग करने से। हम मोटर बार बार ऑन ऑफ करते रहते हैं तो बार बार वो आता रहता है। जनरेटर ऑन ऑफ करने से, ट्रांसफार्मर ऑन ऑफ करने से, रिले ऑन ऑफ करने से, या इंडक्टर ऑन ऑफ करने से। ये घर में मोटर चल रही है, पीसी चल रहा है, आपने मोटर को ऑफ कर दिया तो पीसी पे सर्ज आ गई। तो ये बार बार आ सकती है। जितनी बार आप ऑन ऑफ करोगे मोटर को, उतनी बार प्रॉब्लम आएगी। जिस किसी सर्किट में इंडक्टर होगा उसको आप स्विच करेंगे तो ट्रांजिएंट आएगी, हाई वोल्टेज ट्रांजिएंट आएगी। अब आज यहीं समाप्त करते हैं।